तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि के काम में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेहद मजेदार मशीनों और तकनीकों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। विवा स्टिका डिएंड्रिया ग्रेप वाइन बहुत से लोगों के द्वारा पसंद की जाती है, तो यहाँ उसके लिए सबसे उच्चतम कोटि के अंगूर के पौधों को तैयार किया जाता है, जिसके लिए इन सूख चुकी लताओं को खेतों से इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद इन्हें फैक्ट्री में पहुंचा दिया जाता है और एक खास मशीन की सहायता लेते हुए इन लंबी टहनियों को एक पूरा साबुत टहनी के रूप में साफ कर लिया जाता है। इसके पश्चात कारीगर इस लंबी टहनी को एक बराबर छोटे छोटे टुकड़ों में काटते जाते हैं। और जिनके छोटे छोटे बंडल बनाकर रखे जाते हैं। इन बंडल्स को एक खास घोल में डालकर इन्हें परजीवियों से मुक्त कर दिया जाता है और फिर काम शुरू होता है ग्राफ्टिंग करने का। यहाँ उच्चतम कोटि के पौधे की टहनियों को टहनी की गांठ के ऊपर से काटा जाता है, लेकिन इनकी लंबाई काफी कम होती है और इन्हें भी घोल में डालकर साफ कर लिया जाता है। फिर काम शुरू होता है ग्राफ्टिंग का, जिसके लिए एक खास मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऊपर छोटे टुकड़े को फंसाया जाता है और नीचे लंबे टुकड़े को रखा जाता है और मशीन उस छोटे टुकड़े को लंबे टुकड़े में फिक्स कर देती है और कलम तैयार करने का काम पूरा हो जाता है। इसके बाद इनके सिरों को मोम के घोल में डुबोकर एक आवरण दे दिया जाता है, जिससे इस कलम की नमी बनी रहती है और वह मुरझाती नहीं है। और फिर बारी आती है इन्हें अंकुरित करने की, जिसके लिए उसके ऊपर लकड़ी का बुरादा डाल दिया जाता है तथा पानी का छिड़काव भी कर दिया जाता है। और जब 2-3 हफ्तों के बाद इन्हें निकाला जाता है तो यह अंकुरित हो चुके होते हैं और जिन्हें साफ करके पुनः मोम के घोल में डालकर आवरण प्रदान कर दिया जाता है नमी को बचाए रखने के लिए। और फिर इन्हें खेतों में ले जाकर रोपण का काम चालू कर दिया जाता है और जब फसल पैदा होती है तो यह अंगूर के पौधे बहुत उच्चतम कोटि के होते हैं। और जब यह पौधे अपना चक्र पूरा कर बैठते हैं तो इन सूखी टहनियों को खेतों से उखाड़ा जाता है और फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इस बार इन पर ग्राफ्टिंग नहीं करनी होती, बस केवल इन्हें एक बराबर लंबाई में काटकर मोम की परत चढ़ा दी जाती है इनकी नमी को बनाए रखने के लिए। और फ्रीजर में डाल दिया जाता है और फसल लगाने के समय इस्तेमाल कर लिया जाता है। रियो फार्म मूली की खेती बहुत से देशों में बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। इस मशीन को मूली की क्यारी के ऊपर चलाया जाता है, जिसके बाद इस मशीन के आगे लगा भाग मूली के पत्तों को जकड़ लेता है और मूली खुद ब खुद उखड़ती जाती है और मशीन के साथ ही फंस जाती है, जिन्हें मशीन के ऊपर खड़े किसानों तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ किसान इन मूलियों को उनकी लंबाई और मोटाई के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग करते जाते हैं। साथ ही साथ खराब मूलियों को भी अलग कर दिया जाता है। यह मशीन मूली के ऊपर के पत्तों को काट देती है, लेकिन नीचे के पत्ते छोड़ देती है ताकि मूली बिना पत्ते के मुरझा न जाए। और इन पत्तों को मशीन के पीछे वाले भाग से खेतों में उड़ेला जाता रहता है। फीडर लीडर कॉर्पोरेशन खेतों से सूखी घास के बंडल को बनाने की आपने पहले अनेक मशीनें देखी होंगी, लेकिन यह मशीन उस बंडल को खोलने के काम में इस्तेमाल की जाती है। इस सूखी घास के बंडल के एक सिरे को इस मशीन के नीचे वाले भाग में फंसा दिया जाता है, जिसके बाद यह मशीन धीरे धीरे उस घास को बंडल से खोलकर पशुओं के लिए खाने के लिए बनाई गई जगह पर उड़ेलती जाती है। इस प्रकार की सूखी घास पशुओं को काफी पसंद आती है। अक्सर इस प्रकार के बंडल से सूखी घास को हाथों के द्वारा भी उड़ेला जा सकता है, लेकिन कई देशों में इस काम को करने के लिए भी लोग मौजूद नहीं होते और यह किसान आर्थिक दृष्टि से काफी संपन्न होते हैं, तो ऐसे में इस प्रकार की मशीन को खरीदने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते, जिससे इनका काम रुकता भी नहीं है और मशीन के प्रयोग से काम करना आसान भी हो जाता है। रूपोटेनियास बादाम तोड़ने के लिए बनी यह विचित्र मशीन काम को कितना आसान कर सकती है, आप अभी देखने वाले हैं। बहुत सरल एवं विचित्र आकार वाली यह मशीन बादाम की खेती से जुड़े किसानों के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध हो रही है। यह मशीन दरअसल कंपन की तकनीक पर काम करती है।
इस मशीन को बादाम के खेतों में ले जाने के बाद इस मशीन के नीचे वाले भाग को बादाम के पेड़ के तने के पास ले जाया जाता है, जिसके बाद यह मशीन उस पेड़ के साथ पकड़ बनाती है और जोरदार कंपन करती है, जिसके कारण पेड़ पर तैयार हो चुके बादाम इस कंपन के कारण टहनियों से छूटते जाते हैं और इस मशीन के ऊपर गिरते जाते हैं। इस मशीन का आकार ऐसा होता है कि बादाम के गिरने पर वे इस मशीन के अंदर ही एकत्रित होते जाते हैं। इस मशीन में नीचे लगी कन्वेयर बेल्ट बादाम को इकट्ठा कर करके मशीन के पीछे वाले बड़े भाग में उड़ेलती जाती है और इस प्रकार पेड़ से बादाम तोड़ने का यह काम इस मशीन की मदद से निपटा लिया जाता है। रीपर हेड। जैसा कि आप इस मशीन की कार्यविधि को देखकर ही समझ गए होंगे कि इस मशीन के प्रयोग से काम कितना आसान हो सकता है। किसान गेहूं की फसल को इस मशीन से काट रहा है और यह काम दराती की तुलना में इस मशीन से करने पर कहीं अधिक सरल प्रतीत होता है। इस मशीन से केवल गेहूं की फसल ही नहीं काटी जा सकती, बल्कि अनेक प्रकार की पौधों वाली फसल को भी काटा जा सकता है। इस मशीन में लगा ब्लेड इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि वह खेतों में उगने वाली लगभग हर प्रकार की फसल, घास, खरपतवार इत्यादि को चुटकियों में ही काटकर काम को खत्म कर सकता है। रुथनबर्ग लैंड टेक्निक। खेतों में क्यारी बनाने का काम इतना सरल और मजेदार भी हो सकता है, शायद ही किसी ने सोचा होगा। खेत में अनेक प्रकार की फसल बोई जाती हैं और जिसमें कुछ फसल ऐसी होती हैं जिसके लिए खेतों में क्यारियां बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में यह मशीन मानो किसी मिस्त्री की भांति खेत में क्यारियां बनाती जाती है। जैसे जैसे यह मशीन खेत में आगे बढ़ती जाती है तो यह सपाट खेत में चलते हुए मशीन के पीछे लगे मुख्य भाग में मिट्टी को उठाकर एक समान आकार में आकार देती जाती है और जिसके कारण पीछे बेहद सटीक क्यारियां बनती जाती हैं। बहुत से देशों में अभी भी इसी प्रकार के कामों के लिए किसान फावड़े इत्यादि का ही प्रयोग करते हैं, जिससे न केवल उनका काफी अधिक समय इस काम में व्यतीत होता है, साथ ही साथ वे बहुत अधिक थक भी जाते हैं। म्यांमार, जापान। खेती के सभी कामों में धान की खेती करना एक ऐसा काम होता है जिसमें किसानों को सबसे अधिक मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें किसानों को एक एक करके धान के छोटे पौधों को दलदल वाली मिट्टी में लगाना होता है, जिससे उनका बहुत अधिक समय लग जाता है। तो वहीं जापान द्वारा बनाई गई यह मशीन उसी काम को मानो चुटकियों में ही निपटा देती है। इस मशीन में एक बार धान के पौधों के पूरे बंडल को रखना होता है, जिसके बाद यह मशीन एक एक करके 6 पंक्तियों में धान के पौधों को खेत में लगाती जाती है। धान के बंडल खत्म होने पर इसमें पुनः धान के पौधों के बंडल को रख दिया जाता है और काम निरंतर चलता रहता है। एग्रो मिलोरा ग्रुप। इस जबरदस्त मशीन को संतरों के बगीचे से संतरों को तोड़ने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर दूसरे फलों की अपेक्षा संतरों को पौधों से तोड़ने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह टहनी से अधिक जटिलता के साथ लगे होते हैं। तो ऐसे में इस मशीन को भी उसी तरह से तैयार किया गया है कि वह फलों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें तोड़ सके। इस मशीन के अंदर वाले भाग में छोटे छोटे गोल गोल पाइप्स लगे होते हैं और निरंतर कंपन करते रहते हैं। जैसे ही यह मशीन उस संतरे के पौधे के ऊपर से गुजरती है तो यह मशीन उस पौधे को जबरदस्त तरीके से झकझोर देती है, जिससे संतरे टहनियों से झड़ जाते हैं। ओजन इज तरीम। खेत में खेती करने से पहले खेत से खरपतवार को हटाना अति आवश्यक होता है। इस मशीन को ट्रैक्टर से बांध देने के बाद जब खरपतवार के ऊपर चलाया जाता है तो यह मशीन बड़े ही मजेदार तरीके से खरपतवार को अपने अंदर समेटकर उसे एक चकोर आकार वाले बंडल में बदल देती है, जिसके कारण उसे सुनियोजित तरीके से रखना भी सरल हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।